ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। अदब का आला मकाम आया ज़हे मुक़द्दर। बातें करना चाहता हूँ, उसमें इतनी बातें हुई हैं। मैं मीडिया को खास करके फिर कहूँगा कि मीडिया से गुजारिश करूँगा कि खुदारा के जो अल्फाज हम बोल रहे हैं कि शाम दे ताकि ये आगे पहुंचे किसी तक, ये नहीं कि इसी हाल के अंदर रह जाए। एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने बताया ना कि हम हर बात पे फौज को बुलाते नहीं बुलाते, जरा सा हो जाए अभी सलाम आ गया जी फौज आ गई, अभी फलाना जी फौज को बुलाओ जी, अभी जलजला आ गया फौज को बुला लो जी। और भाई फौज को जब बुलाते हैं तो जब यहाँ पे इतने लोग हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ जा रहे हैं, सिर्फ किस वजह से? लालच की वजह से। तो जब ये जा रहे तो फौज को आप क्यों नहीं बुला रहे? हम फौज को बुलाए ना, 248 उसका कानून में आ सकती है वो सिर्फ और नहीं कराची दे दे, चलो पूरा सिंध ना दे, सिर्फ कराची उसको दे दे जहां ये हब है। कराची तो हब है ना, हर जगह पहुंचाता है ये आपको 75% या 70% तो ये आपको देता है रेवेन्यू, और आप पूरे पाकिस्तान में जो क्या करते हैं मुझे ये बताएं। तो हम लोग क्यों नहीं बोलते? खुदा मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा हमारे ये अल्फाज, हमारी ये बातें आगे पहुंचा दो भाई। हम फेस करने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह मालिक का देखा जाएगा, इस उम्र में हमने क्या करना है। तो हमने ये फैसला किया था कि हम एक जितनी ट्रेडर्स एसोसिएशन है कराची की, उनके साथ साथियों की एसोसिएशन के साथ आर्ट्स काउंसिल को बुला के, कराची बार को बुला के, कराची की जो स्टेक होल्डर है उनको बुला के हम जो है, और पॉलिटिकल जमात है, इन सब के साथ मिला के हम एक जो है ऑल पार्टीज कहते हैं, या एक बैठक करना चाहते हैं शहर के लिए। तो इंशाल्लाह अगली अनाउंसमेंट हम आपको करेंगे कि अगले संडे को ही शायद हम जो है तो कर लें, क्योंकि वेन्यू का हमारा फाइनल नहीं हुआ। तो इसलिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि आज हम एक प्रोग्राम इसके लिए करने जा रहे हैं, ताकि उसके बाद एक मुश्तरका लायक में पूरे शहर के लिए बनाए। मैं कहता हूँ इस शहर का निजाम जो है, बार बार जो है कहीं भी अगर आफत आती है तो आप फौज को बुलाते हैं। तो मैं ये आज कहता हूं कि आप इस फौज को इस शहर के हवाले करें, क्योंकि आपके बस की नहीं रही। आप जो आप बुलाते हैं ना आईन की आर्टिकल के तहत, तो उस आर्टिकल के तहत फौज को बुला के हवाले करेंगे उसका इस शहर को। क्योंकि मैं अभी कल परसों एक मीडिया डॉक्यूमेंट मीडिया पे था, KTN न्यूज के ऊपर, तो वहां पे हमारे एक सेनेटर साहब है पीपल्स पार्टी के, वो मुझे कह रहे थे कि आप मेयर की बात नहीं कर रहे थे, इतनी बातें नहीं करें मेयर की, क्योंकि उसके पास तो कराची का हिस्सा ही नहीं है। तो मैं उससे पूछता हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ, और पीपल्स पार्टी से पूरी पूछ रहा हूँ कि ये वाला इलाका जहां जहां आग लगी है, क्या कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में आग लगी है? बोर्ड के इलाके तो बड़े साफ सुथरे नजर आ रहे हैं, उनके तो DHA में चले जाए तो वहां तो बिल्कुल ही अलग इंतजाम है। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फर्क है। अगर किसी जगह पर मैनेजमेंट अच्छी हो रही है तो उसको एप्रिशिएट करेंगे हम सारी चीजों, लेकिन अगर हमारे लोग मरेंगे तो हम उसके लिए मुतालबा भी करेंगे कि फौज को जो है फौज को आगे कदम आगे बढ़ा के आना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि मजीद हादसा में शहर के शहरी यहाँ के लोग जाए। आप मुझे बताएं कौन से शहर में, इस मुल्क के कौन से शहर में 2-2 हजार लोग जो है मर रहे हैं तो बस और ट्रैफिक के हादसा के अंदर? कौन से शहर के अंदर 12,000 लोग जो है जख्मी होते हैं, जिनका कोई प्रोत्साहन हाल नहीं है, जिनकी कोई इंश्योरेंस नहीं है? ये मेरे साथी भाई जाते हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी को भी। यहाँ मैं बार बार ये कहता हूँ, जो इस कराची में शहर में रह रहा है, ये किसी महाजिर की, सिंधी की, बलोच की, पठान की आवाज नहीं है, ये शहर की आवाज है। क्योंकि यहाँ भी आपने जो जलाया होगा वो शनाख्त करके शनाख्ती कार्ड लेके नहीं जलाया किसी को। अभी जो जारी थी तो शनाख्त नहीं दी, बेचारे जो है सारे गए बाहर, तो सारे घर में रो रहे हैं ना। तो हम सबको रोने से पहले अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। कराची के लोगों निकल आओ, अब तुम्हारे साथ सियासत जो है, सियासत नहीं करना कोई नहीं। यहाँ पर ये तो जाती हो गई है बिल्कुल शहर के साथ। निकलो बाहर, आओ अपना हक लेने के लिए, कम से कम अपने बच्चों को सिक्योर तो करो, वरना किसी की जान नहीं बचने वाली यहाँ पे। क्योंकि ये माफिया जो है, पहले जो है किसी का नाम लेते थे कि वो भत्ताखोरी करते हैं और उनके पूरे शहर को कब्जा कर लिया है। अब तो सरकार भत्ताखोर बन गई है,
सरकारी मुलाजिम जो है पत्ताखोरी कर रहे हैं शहर के ऊपर, अपना इंतजाम पूरा नहीं कर रहे। आज भी मुझे बताइए कि अगर शहर के लोगों ने इस बात से कोई सबक हासिल किया है तो मैं कहता हूँ कि जामा क्लास में और ये जो अपना ये जो मैन मार्केट है जहाँ पे ये पंप्स वगैरह मिलते हैं सारे के सारे, और जान लीजिए शॉप से वहाँ कोई लोगों ने खरीदारियां की हैं आजकल में? किसी जगह कुछ नहीं है, सब देख रहे हैं कि मेरा घर महफूज हुआ। कराची वालों को तो ये हाल हो गया है कि मेरे ये सोच लिया इन लोगों ने सबने कि यार मेरे घर पे तो नहीं लगी, मेरे बच्चे का तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा बच्चा तो डॉक्टर से नहीं गया। कब तक करोगे ये सब कुछ? निकलो, अपने शहर को तब्दील करो, अपने शहर को आग में लो, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हारे वीजे, तुम्हारे पासपोर्ट तुम्हारे आसानी से नहीं मिल रहा है। तुम जो सोच लो कि यहाँ से चले जाएंगे, 2 पैसे कमाऊंगा और अपने बच्चों को लेके चला जाऊंगा यहाँ से, ये सरकारी अफसरान को कह रहा हूँ कि एहतसाब तुम्हारा भी होगा, क्योंकि हमने जो है मुतालबा तुमसे किया हुआ, गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जो भी लोग इनके मुलाजिमीन है वो अपनी ड्यूटी पर वापस आए, अपनी ड्यूटियां बताएं, आवाम को दिखाएं कि आपके चेहरे अपने कि आप लोग यहाँ पे जिम्मेदार हैं, सिर्फ लूट मार के लिए नजर नहीं आए कि यहाँ पे लूट मार करने के लिए आए।